नमस्कार किसान साथियों। गेहूं की फसल में किसान भाई आमतौर पर 2 से 3 बैग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। इन 2 से 3 बैगों को किसान भाई 3 भागों में बांटकर अपने खेत में डालते हैं। इन तीनों भागों को किस किस समय पर हमें गेहूं की फसल में प्रयोग करना चाहिए और किस समय के बाद हमें गेहूं की फसल में यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। किसान साथियों, आप अपनी गेहूं की फसल में जितने भी बैग यूरिया का देना चाहते हैं उसको आप 3 भागों में बांट कर दें। पहला भाग आपको बिजाई के समय यूरिया का, दूसरा भाग आपको पहली सिंचाई पर और जो तीसरा भाग है वो फसल में दूसरे पानी के बाद देना चाहिए। अगर आपने बिजाई के समय यूरिया का प्रयोग नहीं किया तो आप यूरिया की तीसरी मात्रा दूसरे पानी के बाद भी दे सकते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको 60 दिन के बाद गेहूं में कोई यूरिया नहीं डालना, क्योंकि 60 दिन के बाद यूरिया डालने से हमारी गेहूं की फसल की पैदावार बढ़ जाती है और उससे काफ़ी नुकसान होता है। 60 दिन से पहले अगर हम यूरिया डालते हैं तो ये हमारी गेहूं की फसल में कल्ले बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है और जो हमारी पैदावार होती है वो भी काफ़ी शानदार निकलती है। इसलिए हमें यूरिया की डोज 60 दिन से पहले ही दे देनी चाहिए। किसान साथियों, अगर आपने गेहूं की फसल में बिजाई के समय पोटास नहीं डाला तो आप 55 से 60 दिन पर जब यूरिया की तीसरी मात्रा आपको डालनी है उस समय आप 25 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपकी फसल में थोड़ा बहुत भी पीलापन है और आपने पोटास का प्रयोग बिजाई के समय कर दिया तो आप इस समय कैल्शियम नाइट्रेट 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इस समय के लिए यह गेहूं की फसल के लिए सबसे अच्छा खाद रहेगा। आपकी जो गेहूं की फसल में पीलापन है वो भी काफ़ी हद तक सही हो जाएगा और जो आपकी पैदावार है वो भी काफ़ी शानदार निकलेगी। किसान साथियों,